Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve ninth problem of final accounts with adjustments, intermediate first year accountancy. It is telling that from the following trial balance of Vinayaka Enterprises, prepare final account for the year ending 31/12/2018. So immediately after reading this, we'll draw the format of trading and profit and loss account and balance sheet. Then after that, we'll move towards our question. In our question, we can see trial balance and adjustments. So we will skip the trial balance part. ट्रायल बैलेंस को हम छोड़ देंगे, पहले हम एडजस्टमेंट पे फोकस करेंगे. और एडजस्टमेंट पढ़े बाद द मार्किंग ऑफ एडजस्टमेंट इज वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस. Closing stock is 10,500. Then after that, bad debts. These are new bad debts. Always remember, the bad debts which appear in adjustments are new bad debts. And provide a reserve for doubtful debts, that is 5%. Remember, ये है second adjustment, but in this adjustment we have two adjustments. ये second adjustment के दो divisions है. पहले division में क्या मिल रहा आपको? Bad debts. और दूसरे हिस्से में आपको मिल रहा RBD, that is nothing but reserve for bad and doubtful debts. Now immediately after reading this, we will search for debtors. Debtors search कर रहे हैं हम. कई के लिए search कर रहे हैं? Because this particular adjustment is connected to debtors. ये adjustment debtors से related है. So we need to mark to our debtors, sundry debtors. के बाजू एक डॉट लगाओ, पहला डॉट जो कि bad debts का रहेगा, दूसरा डॉट लगाओ, दूसरी मार्किंग करो जो कि RBD की रहेगी, right? Then after that we'll move towards the next adjustment, that is outstanding factory rent. Outstanding मतलब बाकी है हम, right? We have not yet paid the rent of the factory. तो ये पढ़ते कि आपका पहला काम क्या है? फैक्ट्री रेंट सर्च करो किधर है, एंड बिसाइड फैक्ट्री रेंट एक डॉट लगा डालो. फैक्ट्री रेंट इज हियर 1600. इसके ऊपर एक डॉट लगाओ, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट. डॉट इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है. देन आफ्टर दैट डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. सिमिलरली हम फर्नीचर ढूंढते हैं, क्वेश्चन में फर्नीचर किधर है, एंड विल मार्क फर्नीचर के बाजू को एक डॉट लगा दे रहे हम. देन आफ्टर दैट इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस. इंटरेस्ट रिसीव्ड बोल रहा हूं, सो दैट मस्ट बी आवर इनकम. और इनकम हमेशा क्रेडिट साइड मिलती है आपको. यू कैन सी इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव पे एक डॉट लगाओ आप. देन द लास्ट एडजस्टमेंट इज स्टॉक वर्थ 10,000 डिस्ट्रॉयड इन फायर. आग लगी और 10,000 का स्टॉक जल गया. एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड मतलब प्रॉमिस टू पे. अभी पैसे मिले नहीं हमको, मगर मिलते पैसे, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी हैव एडमिटेड a claim of rupees 7,500. अब ये एडजस्टमेंट को हम डिटेल में समझेंगे. द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक. अब हर एडजस्टमेंट को दो बार लिखना जरूरी है, राइट? सो क्लोजिंग स्टॉक को हम पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिखते हैं और दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड लिखते हैं. नाउ लेट अस सी द बैड डेट्स. बैड डेट्स को पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बताना है, बिकॉज दिस इज अवर लॉस. और हर नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड होता. And for the second time, the new bad debts which are appearing in adjustments must be deducted, subtracted from debtors on the asset side of balance sheet. पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखना है, दूसरी बार बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटार्स की वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? नाउ क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. इट इज नथिंग बट RBD. अब इसकी एक कैलकुलेशन है, डेटार्स माइनस न्यू बैड डेट्स इनटू रेट ऑफ RBD. तो एज पर आवर क्वेश्चन, the value of debtors is 13,500 and new bad debts are 1,500. ये दोनों को माइनस करो तो 12,000 वैल्यू आती. एंड द रेट ऑफ RBD इज 5%, तो 12,000 का 5% 600 होता, राइट? देन आफ्टर दैट व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ RBD? पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड RBD बोल के शो करना है आपको. एंड फॉर द सेकेंड टाइम वी नीड टू डिडक्ट इट फ्रॉम डेटार्स, ठीक है. और ये कब कर रहे हैं हम डिडक्ट? ओनली आफ्टर डिडक्टिंग न्यू बैड डेट्स. पहले न्यू बैड डेट्स को माइनस करो, फिर RBD को माइनस करो. देन आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट. पहली बार फैक्ट्री रेंट को ऐड करना है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, दूसरी बार बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड शो करना है. देन आफ्टर दैट डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. दिस इज लॉस, और हर नुकसान को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बता दे, राइट? सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी नीड टू राइट डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर on profit and loss account debit side, and for the second time it must be deducted, subtracted from furniture on the asset side of balance sheet. And after that, interest received in advance. Interest received profit and loss account credit side आप लिखते.
and from that interest received we need to subtract interest received in advance. तो पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड इंटरेस्ट रिसीव में से सब्ट्रैक्ट करो और दूसरी बार बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो करो. नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब इसको हम अच्छे से समझेंगे है क्या है. 10,000 के गुड्स जल गए, हमारे बिजनेस में आग लग के, और इंश्योरेंस कंपनी 7,500 का क्लेम दी नहीं, देने का वादा करी, एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹7,500. नाउ जब आप गुड्स खरीदते ना तो उसको परचेजेस के नाम से लिखते हैं, राइट. सो अगर आग लग गई तो वही परचेजेस की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है. सो दिस एडजस्टमेंट विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ परचेजेस. सो पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेजेस की वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है 10,000. गुड्स कितने डिस्ट्रॉयड हुए उतने. सो द इफेक्ट ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड इन फायर विल बी ऑन परचेजेस. सो वी विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ परचेजेस बाय ₹10,000. अब इसके बाद क्या है, द एक्चुअल लॉस फेस्ड. ठीक है, जो असल नुकसान हम बर्दाश्त करें, हमारा बिजनेस जो बर्दाश्त करा वो 2,500 है. ये कैसा आया, 10,000 में से जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट करी उसको माइनस कर दो. 10,000 में से 7,500 मिल जा रहे हैं हमको, मगर 2,500 नहीं मिल रहे हैं. सो दिस इज द एक्चुअल लॉस ड्यू टू फायर. हियर एडमिटेड मीन्स द क्लेम इज येट टू बी रिसीव्ड. अभी मिलना है, आना है, राइट. सो 7,500 इज ट्रीटेड एज अवर एसेट. नाउ लेट अस सी द ट्रीटमेंट. अब इसका इफेक्ट 3 जगहों पे हो रहा. कैसा हो रहा देखो आप, पहली बार 10,000 परचेजेस में से माइनस करें आप इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, एंड फॉर सेकेंड टाइम 2,500 आप लॉस बोल के बता रहे हैं. किधर, हर नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आता, लॉस ड्यू टू फायर. देन आफ्टर दैट 10,000 में से 2,500 कवर कर दिया, अब बच गए 7,500. दिस इज व्हाट इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल. रिसीवेबल मतलब पैसे आना है, अभी आए नहीं. सो we need to record this 7,500 on the asset side of balance sheet. Now let us begin with final account. This is the format of trading and profit and loss account, that is nothing but final account. ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड से हम शुरू करेंगे. इसके 2 परमानेंट आइटम्स हैं और सिर्फ 2 ही आइटम्स रहते हैं. द फर्स्ट आइटम इज सेल्स एंड द लास्ट आइटम इज क्लोजिंग स्टॉक. सो लेट अस सर्च फॉर द सेल्स इन द क्रेडिट साइड ऑफ अवर ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड हम देखेंगे एंड द वैल्यू ऑफ सेल्स इज 28,500. 28,500. ऑलवेज रिमेंबर, सेल्स का अमाउंट लिखने से पहले वी हैव टू वेरीफाई सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में है क्या. अगर है सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दैट सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न किधर है, इधर 1,500. अब इसमें से क्या करना है, सेल्स की वैल्यू इनर कॉलम में लिख के ये 1,500 उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें. Now let us move towards the credit side of trading account and write sales, that is 28,500. अब इसमें से sales return माइनस करना है, that is 1,500. So the net sales will be 27,000 and we need to search for the last item of trading account credit side, that is closing stock. और closing stock हमेशा adjustment में मिलता, that is 10,500. So directly we'll move towards the credit side of trading account and we'll write closing stock. Done. Then after that we'll move towards the debit side. Debit side 3 permanent items रहते हैं. Number 1 opening stock, number 2 purchases, number 3 wages. Now let us see those expenses on the debit side of trial balance. इसमें हमारा पहला एक्सपेंडिचर है opening stock. Opening stock, that is 7,600. Then after that purchases. अब purchases में 2 एडजस्टमेंट है. Number 1 purchase return, that will be appear in the credit balance, जो कि इधर है 400. पहले आपका काम क्या है, 12,000 में से 400 माइनस करो, राइट. तो 12,000 बच जाते हैं. एंड वी हैव वन मोर एडजस्टमेंट, दैट इज स्टॉक डिस्ट्रॉयड इन फायर, दैट इज 10,000. फिर वो 12,000 में से 10,000 भी हमको सब्ट्रैक्ट करना है. सो द वैल्यू ऑफ नेट परचेजेस विल बी 2,000 आफ्टर डिडक्टिंग 10,000. सो डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड वी विल राइट the first item, that is opening stock 7,600. इसके बाद परचेजेस की वैल्यू इनर कॉलम में लिख रहे हैं हम, that is 12,400 and from this 12,400 we need to subtract 400. ठीक है, तो 12,000 बचते and from this 12,000 again we are subtracting goods destroyed by fire, that is 10,000. तो नेट परचेजेस की वैल्यू आती 2,000. थर्ड परमानेंट आइटम इज वेजेस and that is 4,700. अब आपको वेजेस एंड सैलरीज दिख रहा क्वेश्चन में,
सो यू डोंट नीड टू वरी। पहले जो वर्ड है उसको पहला प्रेफरेंस दियो, वेजेस एंड सैलरीज बोला, ठीक है, तो यू विल इग्नोर सैलरीज, सैलरीज को इग्नोर कर डालो, और वेजेस हम हमेशा किधर लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड थर्ड आइटम। सिमिलरली अगर सैलरीज एंड वेजेस दिया, सो वी डोंट नीड टू कंसीडर इट इन ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज द फर्स्ट वर्ड वाज सैलरीज। सैलरीज एंड वेजेस दिया तो सैलरी को प्रायोरिटी देना है, वेजेस को इग्नोर कर देना है, तब सैलरीज एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, राइट। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द थ्री आइटम्स, थ्री परमानेंट आइटम्स। अब सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हमको लिखना है डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट की। व्हाट आर ट्रेडिंग एक्सपेंसेस? ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू गुड्स एंड फैक्ट्री। सो लेट अस सी इज देयर एनी एक्सपेंडिचर व्हिच इज रिलेटेड टू गुड्स एंड फैक्ट्री इन आवर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में हम देखेंगे, यस, लेट अस सी कैरेज, ये पहला एक्सपेंडिचर दिखा हमको जो कि 600 है। देन आफ्टर दैट ट्रेड एक्सपेंसेस, ऑलवेज रिमेंबर अगर क्वेश्चन में जर्नल एक्सपेंसेस है तो ही हम ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में लेते, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते। सो लेट अस सी इज देयर एनी जर्नल एक्सपेंसेस इन आवर क्वेश्चन? नो, देयर इज नो जर्नल एक्सपेंसेस। जर्नल एक्सपेंसेस नहीं रहा तो ट्रेड एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना है, राइट। देन आफ्टर दैट एक एक्सपेंडिचर मिला अब तक हमको, कैरेज। फैक्ट्री रेंट 2 हो गए, कोल एंड गैस 3 हो गए एंड डन। सो अभी तक 3 एक्सपेंडिचर हमको मिले ट्रायल बैलेंस में, डेबिट बैलेंस साइड, डेबिट साइड। सो वी विल राइट दोस 3 एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। नंबर 1 इज कैरेज 600, नंबर 2 इज फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट में इनर कॉलम में क्यों लिखा? बिकॉज इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। अब एडजस्टमेंट क्या है आप वेरीफाई करो, जाके देखो। एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट। नाउ इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ऐड दिस, तो जब हम इसको ऐड करेंगे द total factory rent will be 2000. Then after that coal and gas 2200. Then we will do total. So immediately जब हम टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड ज्यादा है इसमें, तो जो ज्यादा है वो मैं दोनों तरफ लिख डाला, 37,500 37,500 एंड वी नीड टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। वो कैसा आता? ये 37,500 में से डेबिट साइड का टोटल करो, टोटल करके माइनस कर दो, सो यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 18,400। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन लिखे बाद ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करना ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इमीडिएटली व्हाट वी विल डू, वी विल राइट ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड बिलो द टोटल। सो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखते के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो जाता। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस इनकम्स व्हिच आर रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इनकम की जब बात हुई, सो वील मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड इन अवर ट्रायल बैलेंस। अब इधर कोई भी इनकम है क्या? देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड नंबर 1, कमीशन नंबर 2, डिस्काउंट नंबर 3, मिसलेनियस इनकम नंबर 4, ठीक है। ये 4 इनकम को हम सीरियल ऑर्डर में लिख डालेंगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 1 इज इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब मैं इसको इनर कॉलम में लिखा बिकॉज इंटरेस्ट रिसीव के बाजू के एक डॉट लगाओ बोला था मैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू एडजस्टमेंट। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? दैट इज रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में हमको इंटरेस्ट मिल गया, सो वी नीड टू डिडक्ट दिस, माइनस करना है। तो व्हाट विल बी द एक्चुअल इंटरेस्ट? 1000, ठीक है। द नेक्स्ट इज कमीशन 4500, उसके बाद डिस्काउंट है 3600। अब ये चारों इनकम हम कंसीडर करें ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड से। नाउ लेट अस सी इन द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में कोई इनकम है क्या? अच्छे से देखो, देयर इज नो इनकम विच इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो नाउ विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड। अब डेबिट साइड पहला आइटम आता सैलरीज, जो कि मैं इसको इग्नोर कर दो बोला बिकॉज वेजेस एंड सैलरीज बोल के दिया, तो जो पहले है उसको हम पहली प्रायोरिटी दे रहे हैं, सैलरीज को इग्नोर कर डालो। सो नाउ लेट अस कंसीडर ऑल द एक्सपेंडिचर विच आर नॉट रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। जो एक्सपेंडिचर हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिए वो एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना है। लेट अस सी द फर्स्ट एक्सपेंडिचर इज रेंट, रेट एंड टैक्सेस, देन आफ्टर दैट डिस्काउंट, then after that commission, then after that trade expenses, then after that stationery, then interest on capital, bad debts। तो टोटल 7 एक्सपेंडिचर्स दिखे हमको विच आर रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये 7 एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिख देना है सीधा सीधा। नाउ विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड विल राइट rent, rates and taxes 3600, then after that discount 1100, commission 1300, trade expenses 700, stationery 1000, interest on capital and
बैड डेट्स, अब बैड डेट्स को मैं इनर कॉलम में लिया बिकॉज दीज आर ओल्ड बैड डेट्स, ठीक है। अब आप एक डाउट आया ना आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैपिटल में ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दिस आइटम इज नॉट इन आवर एडजस्टमेंट, ठीक है। ये आइटम हमको ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में दिखा, तो ट्रायल बैलेंस का हर आइटम या तो एसेट रहता या तो एक्सपेंडिचर, सो दिस इज आवर एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर को हमको एक्सपेंडिचर साइड इज कंसिडर करना है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट में रहता था तो हम एक्सपेंडिचर साइड भी लिखते थे और कैपिटल में ऐड भी करते थे। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द बैड डेट्स। ये ओल्ड बैड डेट्स है। ओल्ड बैड डेट्स किसको बोलते हैं, द बैड डेट्स विच अपीयर इन ट्रायल बैलेंस आर ओल्ड बैड डेट्स। इसको न्यू बैड डेट्स हम ऐड कर देंगे, दैट इज 1500, तो टोटल बैड डेट्स कितने हो जाते हैं 2500। देन आफ्टर दिस लेट अस सी इज देयर एनी एक्सपेंडिचर, नो, ट्रायल बैलेंस में तो कुछ भी नहीं है, मगर एडजस्टमेंट में है क्या देखना है। लेट अस सी न्यू बैड डेट्स को हम कंसीडर करें, अभी आरबीडी को हम कंसीडर नहीं करें, सो आरबीडी एक हो गया, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये दूसरा हो गया, एंड लॉस ड्यू टू फायर ये तीसरा हो गया। तीन एक्सपेंडिचर और लॉस हमको एडजस्टमेंट में मिले, सो डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड वी विल राइट आरबीडी। अब आरबीडी की कैलकुलेशन अच्छे से देखो, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डेटार्स 13,500 माइनस 1,500, ये न्यू बैड डेट्स है, डेटार्स माइनस न्यू बैड डेट्स, सिर्फ 1,500 इज कंसीडर करना है हमको, डेटार्स माइनस न्यू बैड डेट्स इज इक्वल्स टू 12,000 इनटू रेट ऑफ आरबीडी, द रेट ऑफ आरबीडी इज 5%, तो 12,000 का 5% 600 होता, ठीक है। नाउ विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एंड दैट इज डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, 8,000 इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10%, तो एक जीरो कट कर दो 8,000 में से, 800 होती, so the value of depreciation is 800। then after that we'll write loss due to fire। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा क्रूशियल है, लेट अस सी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए, एक्चुअल लॉस कितना था, स्टॉक कितने के डिस्ट्रॉय हुए, 10,000 के, ठीक है, आग लग के। अब इसमें से इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे देती बोलिए हमको, 7,500, तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ हमारा, दैट इज 2,500, राइट, डन। देन व्हाट वी विल डू, देन डायरेक्टली वी विल डू द टोटल, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल करो, जो ज्यादा आ रहा दोनों तरफ लिखो, ठीक है। सो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, दैट इज 30,700, और ये 30,700 हम डेबिट साइड भी लिख डाले, एंड फ्रॉम दिस 30,700 वी नीड टू डू द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड सबट्रैक्ट, डेबिट साइड का टोटल करो और 30,700 में से माइनस कर दो, यू विल गेट द नेट प्रॉफिट एंड दैट नेट प्रॉफिट मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, दैट इज 13,600। नाउ आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पहला आइटम रहता कैपिटल, सो वी विल राइट द वैल्यू ऑफ कैपिटल इन द इनर कॉलम। अब इनर कॉलम में कैपिटल की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 40,000 एज पर क्वेश्चन, ठीक है, और ये 40,000 में हमको नेट प्रॉफिट ऐड करना है, सो द वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट इज 13,600, अभी जो हमको आई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, राइट, सो द टोटल कैपिटल विल बी 53,600। इसके बाद हमको क्या करना है, वी विल सर्च फॉर लाइबिलिटीज इन अवर क्वेश्चन। अब लाइबिलिटी हमको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड मिलती, लेट अस मूव टुवर्ड्स द लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड विल सर्च फॉर लाइबिलिटीज। बिल्स पेबल ये पहली लाइबिलिटी है, क्रेडिटार्स, एंड आफ्टर दैट देयर आर ओनली टू लाइबिलिटीज, बिल्स पेबल, क्रेडिटार्स इन अवर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब और कोई लाइबिलिटी है क्या, देखो सर्च करो, यस, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट एक लाइबिलिटी है, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, टोटल 4 लाइबिलिटीज हमको मिले, 2 ट्रायल बैलेंस में से, 2 एडजस्टमेंट्स में से, सो वी विल राइट दिस 4 लाइबिलिटीज बिलो द कैपिटल, कैपिटल के नीचे ये 4 लाइबिलिटीज हम लिखेंगे, ठीक है। पहली लाइबिलिटी क्या मिली हमको कैपिटल के बाद, बिल्स पेबल 2,500, देन आफ्टर क्रेडिटार्स 5,900, उसके बाद एडजस्टमेंट में क्या मिला हमको, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट, देन आफ्टर दैट इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, इतने लाइबिलिटीज हमको मिल गए। नाउ वी हैव डन विद द लाइबिलिटी साइड, अब हम एसेट्स की तरफ मूव होंगे, एसेट ढूंढना है, तो क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस देखो, विल गो टुवर्ड्स आवर ट्रायल बैलेंस एंड विल सर्च एसेट ऑन द डेबिट साइड। अब डेबिट साइड देखेंगे हम, फर्स्ट एसेट इज फर्नीचर, उसके बाद कैश है, उसके बाद है सन्ड्री डेटार्स, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट वी हैव गुडविल, अक्रूड इंटरेस्ट, ये पूरे एसेट है, तो टोटल 7 एसेट्स हमको ट्रायल बैलेंस में से मिले। अब ये 7 एसेट्स को सीरियल ऑर्डर में लिख लेंगे, सो विल बिगिन विद आवर एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। पहले क्या दिखा था हमको, फर्नीचर, अब फर्नीचर की वैल्यू इनर कॉलम में मैं क्यों लिया, फर्नीचर के बाजू के डॉट लगाए थे हम एडजस्टमेंट पढ़ के, दैट इज डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर,
ठीक है 10%, तो 800 होता, अब इसको माइनस करें तो 7200 विल बी द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। उसके बाद कैश, एंड आफ्टर दैट वी हैव सन्ड्री डेटार्स। अब डेटार्स के ऊपर दो एडजस्टमेंट्स है, पहला है न्यू बैड डेट्स, और न्यू बैड डेट्स कितने हैं 1500। सो द वैल्यू ऑफ डेटार्स आफ्टर रिड्यूसिंग न्यू बैड डेट्स विल बी 12,000। अब ये 12,000 में से RBD माइनस करना है जो कि 600 आया था, तो 11,400 विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डेटार्स। इसके बाद विल राइट मशीनरी 5,400, इन्वेस्टमेंट 8,000, गुडविल एंड अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड डिविडेंड, ये लिख लिए हम। ये पूरे एसेट्स हमको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड मिले, हम लिख लिए। नाउ व्हाट विल डू, वी विल सर्च फॉर एसेट्स इन आवर एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में जाओ और एसेट्स को देखो। क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट मिल गया हमको, एंड एनीथिंग एल्स, यस इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 7,500, ये हमारा एसेट है। तो दो एसेट्स हमको मिले, विल राइट फर्स्ट क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 7,500, एंड लास्टली वी विल राइट क्लोजिंग स्टॉक। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल करो, दोनों आपको बराबर आता, सो द टोटल ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी 62,900 and 62,900 on the liability side. From this we have completed the 9th problem of final account. The next video we are going to solve 10th problem. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.